नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहे हैं माँ काली और भैरव जी की सिद्धि की। उनकी कृपा मिल जाए, उनका साथ मिल जाए, सानिध्य मिल जाए, जब भी हम कोई कार्य करें तो उसमें सफलता मिले माँ काली की कृपा से, भैरव जी की कृपा से। वो आपके अंग संग रहेंगे। इस मंत्र के माध्यम से हर कार्य में आपके साथ होंगे। जब भी आप उन्हें भोग प्रसाद देंगे वो तुरंत हाजिर हो जाएंगे। अत्यंत प्रभावी ये मंत्र विधान है। प्रिय दर्शकों, इस मंत्र को दो रूपों में प्रयोग किया जाता है। प्रथम, केवल कार्य सिद्धि के लिए कि आप कोई कार्य सिद्ध कराना चाहते हैं तो मात्र इस मंत्र का जप करते हुए भोग दीजिए, निश्चित आपका कार्य पूरा होगा। परंतु यदि आप चाहते हैं कि माँ काली और भैरव जी की सिद्धि हो जाए, वो प्रत्यक्ष हो जाए, वो आपके साथ हो जाए, तो उसके लिए विधान थोड़ा लंबा हो जाएगा। कार्य सिद्धि के लिए मात्र 7 दिन का विधान होगा। शनिवार से आरंभ करेंगे, शुक्रवार तक चलेगा। शनिवार को भोग प्रसाद देके इसकी पूर्णता करेंगे। परंतु यदि हम भैरव जी और माँ काली की सिद्धि चाहते हैं तो उसके लिए विधान 21 दिवस कम से कम होगा। तो अब कैसे करना है, किस प्रकार करना है, किस विधि से करना है, किस सामग्री के साथ करना है, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। प्रिय दर्शकों, अनेक बार चर्चा करते हुए बोल चुका हूं, इस कलिकाल में इस शक्तियां साक्षात है, प्रकट है। माँ काली, हनुमान जी, भैरव जी, माँ बगलामुखी, ये अपना तुरंत प्रभाव दिखाती है। जो भी इनकी साधना करते हैं उन्हें तुरंत इनका प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगता है। जरूरत होती है एकाग्रता की, पूर्ण समर्पण की। पूर्ण एकाग्रता के साथ मां के चरणों में अनुनय विनय प्रार्थना करते हुए, ध्यान लगाते हुए जब मंत्रों का जप किया जाता है तो ऐसा हो नहीं सकता कि इन देवी देवताओं की कृपा ना मिले, सिद्धि ना मिले। तो पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ, एकाग्रता के साथ, मनन चिंतन ध्यान करते हुए, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए इस मंत्र का आपको जप करना है। कैसे करना है? सर्वप्रथम बात करेंगे सामग्री की कि किस सामग्री के साथ इसका विधान किया जाना है। सामान्य पूजन सामग्री, जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, मिष्ठान इत्यादि जो भी आप ले सके, जितना आप ले सके, जो आपके पास उपलब्ध हो। क्योंकि साबर मंत्र है और साबर मंत्रों के विषय में अनेक बार चर्चा करते हुए बोलता हूं कि जब भी आप साबर मंत्रों की साधना करते हैं तो उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है कि भोग और साथ में उस मंत्र का पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ जप करना। सामान्य पूजन विधान इसलिए ताकि हमारा मन रमे और हमारी साधना में किसी प्रकार की बाधा ना आए, तो इसलिए देवी देवताओं को हम मनाते हैं सामान्य सा पूजन विधान करके। तो सामग्री में सामान्य पूजन सामग्री, इसके साथ में भोग सामग्री। भोग सामग्री में भैरव जी और काली के निमित्त सभी भोग सामग्री स्क्रीन पर लिखी हुई है। किसके लिए किस प्रकार की सामग्री है वो लिखित रूप में आपको दे दिया गया है। और एक बात अक्सर मैं और बोलता हूं कि वीडियो को सुनने के साथ साथ देखा भी कीजिए, क्योंकि बहुत सी चीजें लिखित रूप में होती है, कई चीजें बताई जाती हैं और कई बार कुछ चीजें विस्मृत हो जाती है, तो वो भी लिखित रूप में वीडियो में दे दी जाती है। इसलिए लिखित रूप को भी आप अवश्य देखा कीजिए। सामग्री के बाद बात करते हैं कि इस साधना को किस दिन, कब और किस समय आरंभ करना है। प्रिय दर्शकों, भैरव काली की साधना के लिए सर्वोत्तम होता है शनिवार का दिन, तो इसी दिन से आपको ये साधना आरंभ करनी है। परंतु इस बात का ध्यान रखिएगा, जिस दिन भी साधना आरंभ कर रहे हैं उस दिन सिद्धि योग हो तो आपको सफलता निश्चित और शीघ्र मिलेगी। साधना का समय संध्या काल, सूर्यास्त के बाद का रहेगा। जैसे ही सूर्यास्त होता है उसके बाद आप कभी भी इस साधना को कर सकते हैं, रात्रि 2 बजे से पहले पहले। कि अनेक बार बोलता हूं कि 10 बजे से लेके 2 बजे तक का समय रात्रि का यह महानिशा काल है। तंत्र साधना के लिए, मंत्र साधना के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। परंतु काली भैरव की यह साधना सूर्यास्त के बाद कभी भी आरंभ की जा सकती है। लगभग 7 बजे से लेकर के आप 2 बजे के मध्य में कभी भी इस साधना को आरंभ कर सकते हैं। जैसे मैंने आरंभ में ही कहा कि यदि कार्य सिद्धि के लिए प्रयासरत है, कोई कार्य बन नहीं रहा, मनोकामना ऐसी है जो कामना पूरी नहीं हो पा रही, तो उसके लिए मात्र 7 दिन का विधान करना है। परंतु यदि आप काली भैरव की सिद्धि चाहते हैं तो उसके लिए 21 दिन का विधान करना है। अब कैसे करना है? अपने घर में उत्तर मुंह होकर के आप बैठ जाइए। अपने सामने किसी चौकी पट्टे के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लेना है, उसके ऊपर काली भैरव का चित्र लगाना है, साथ में गुरु गोरखनाथ जी का अथवा भगवान शिव का चित्र लगा लीजिए। यदि आपने गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु का चित्र रखिएगा। जब आप चौकी लगा लें उसके बाद सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिएगा। शुद्धि आचमन के बाद में तेल के 2 दीपक आपको लगाने हैं। माँ काली के लिए अलग, भैरव जी के लिए अलग।
2 दीपक आपको इस साधना में रखने हैं, क्योंकि दोनों की साधना साथ साथ चलेगी। शुद्धि आचमन के बाद दीप प्रज्वलित कर लिया। दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको संकल्प लेना है किस कामना से, किस कार्य के लिए आप ये साधना कर रहे हैं। यदि आप सिद्धि के लिए कर रहे हैं तो उसी के निमित्त संकल्प लीजिएगा। केवल आप कार्य सिद्धि के लिए कर रहे हैं तो कार्य सिद्धि है तो संकल्प लीजिएगा कि कौन सा कार्य है जिसके लिए आप ये साधना, ये प्रयोग करना चाहते हैं। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि ले लीजिए। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए, फिर अपनी कामना बोलिए कि किस कार्य के लिए है। और संकल्प के उपरांत में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के मध्य में छोड़ दीजिए। मां काली और भैरव के लिए 2 दीपक लगाए हैं, उन दोनों दीपक के मध्य में आपको संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल छोड़ देना है। संकल्प के उपरांत सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का सामान्य सा पूजन विधान जो सामग्री आपके पास है उससे कर लीजिए। सामान्य पूजन विधान पंचदेवों का आपने संपन्न किया। तत्पश्चात आपको भगवान शिव का, मां भगवती शक्ति का पूजन करना है, साथ ही भैरव जी का पूजन भी अवश्य ही करना है। पंचदेवों के पूजन के बाद में आदिशक्ति मां काली का भगवान शिव के साथ पूजन कीजिए, साथ ही भैरव जी का पूजन संपन्न कर लीजिए। काली भैरव का पूजन संपन्न हो गया, जो सामग्री है उसके साथ आपको पूजन करना है। बात आती है भोग सामग्री की। जो भोग सामग्री है दोनों को अलग अलग दोने में रख लीजिए। मां काली के लिए जो भोग है वो मां काली की साइड में, भैरव जी के लिए भोग है वो भैरव जी की साइड में रख लीजिए। दोनों तरफ भोग रख लिया। इसके बाद सबसे पहले गणपति और गुरु मंत्र का आपको यथाशक्ति जप करना है। 11-11 बार करें अथवा 21 बार करें या फिर एक माला करें। श्रेष्ठ होगा गुरु मंत्र का जप 1 माला का ही करें। 11 बार गणपति मंत्र, 1 माला गुरु मंत्र, और उसके बाद में 1 ही माला आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, कोई भी एक मंत्र गणपति जी का जप सकते हैं 11 बार, 21 बार अथवा 108 बार। बात यदि करें गुरु मंत्र की, यदि गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का जप कीजिएगा, अन्यथा भगवान शिव को ही हाजिर नाजिर मान करके उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का, या गुरु गोरखनाथ जी को गुरु मान करके ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः या ओम शिव गोरक्षनाथाय नमः मंत्र का जप कर लीजिएगा। गणपति गुरु मंत्र का जप पूर्ण हुआ, उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। प्रिय दर्शकों, बार बार एक बात बोलता हूं कि जब भी आप कोई साधना करें पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर ले। साधना काल में मंत्र का भूलना, मंत्र में त्रुटि होना आपकी साधना को भंग कर देता है। इसलिए बार बार बोलता हूं कि पहले मंत्र को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि जब आप साधना कर रहे हो मंत्र पूरी तरह कंठस्थ हो जाए, आपके मन में, मस्तिष्क में एकाकार हो जाए और आपका मंत्र जाप पूर्ण रूप से सफल हो जाए। मंत्र अत्यंत सरल साबर मंत्र आपकी स्क्रीन पर है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। आदिशक्ति मां काल का भैरव वीर जवान, हाथ में खड़क खप्पर तीर कमान, गले नरमुंड माला रहे शमशान। आओ आओ मां काली के मेरा कहना मान, ना आए मां काल का तो दुहाई भोलेनाथ की, दुहाई गोरखनाथ की, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। देखो माता महाकाली बाबा काल भैरव तेरे शब्द का तमाशा। अत्यंत सरल मंत्र, पहले कंठस्थ कीजिएगा फिर इस मंत्र का जप कीजिएगा। प्रिय दर्शकों, अनेकों बार बोलता हूं कार्य सिद्धि के लिए मात्र 1 माला जप करेंगे तो भी कार्य अवश्य ही पूर्ण होगा, परंतु यदि सिद्धि की बात करते हैं तो बार बार बोलता हूं जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशय है। जितना जपोगे उतना श्रेष्ठ होगा। जपते रहने से सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। साथ साथ अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक करेंगे उतना श्रेष्ठ होगा। इसलिए कम से कम 1 माला, अन्यथा विषम संख्या में जितनी माला का आप जप कर सके उतना श्रेष्ठ होगा। जप के उपरांत में मां शक्ति की, भैरव जी की आरती कीजिए। आरती के बाद में जो भोग सामग्री है उसका अग्नि पर आपको भोग लगाना है। ऊपले की अग्नि लेनी है, गाय के गोबर के ऊपले हो उनकी अग्नि ले लीजिएगा। उनके ऊपर मां काली और भैरव का आह्वान कीजिएगा और जो भोग सामग्री है उसमें से थोड़ा थोड़ा लेकर के भोग अर्पित कीजिएगा। जब आप सिद्धि के लिए साधना कर रहे हैं तो प्रत्येक शनिवार को जो भोग सामग्री मैंने लिखी है वो प्रत्येक शनिवार को अवश्य देनी है, परंतु अन्य दिनों में लौंग इलायची बताशे का भोग देना है। कार्य सिद्धि की बात कर रहे हैं तो 7 दिन लगातार इस भोग को देना है। 8वें दिन शनिवार को इस साधना को पूर्ण कर देना है। पुनः याद दिला दूं, पूर्ण विधि विधान लिखित रूप में भी दिया जाता है, इसलिए लिखित रूप को भी आप अवश्य देख लीजिएगा। अत्यंत सरल विधान, अत्यंत सरल ये साधना है और निश्चित मानिएगा इस मंत्र के द्वारा मां भगवती शक्ति और भैरव जी की विशेष कृपा के साथ साथ उनके दर्शनों का लाभ भी मिलता है, उनकी विशेष कृपा मिलती है और साथ ही साथ उनकी सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है।
अत्यंत प्रभावी मंत्र है, करके लाभ अवश्य उठाइए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।